नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के जीआईसी क्षेत्र में नई पेयजल लाइन बिछाने की मांग को लेकर आज जीआईसी रोड सेवा समिति ने एक पत्र स्थानीय विधायक मयूख महर को सौंपते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते लंबे समय से क्षेत्र में लोगों को पेयजल किल्लत के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से दूर दराज स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे लोगों का सारा समय पानी भरने में बीत रहा है और अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराने के बाद भी समाधान को लेकर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। क्षेत्रवासियों ने नए पेयजल टैंक से नई पाइपलाइन से आपूर्ति किए जाने की मांग की है। कहा कि पेयजल लाइन पुरानी होने के कारण भी समस्या होना स्वाभाविक है। ज्ञापन में पूर्व प्राचार्य डीएस पांगती, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारी संगठन के उपाध्यक्ष राजेश मोहन उप्रेती, विजयवर्धन उप्रेती, निशित उप्रेती, उपेंद्र गोबाड़ी, चंद्रसिंह खंपा सहित दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर अंकित हैं। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में ओएफसी लाइन में आई खराबी से संचार सेवा प्रभावित हो गई, जिससे बैंक, पोस्ट ऑफिस सहित अन्य कार्य प्रभावित होने के साथ ही मोबाइल भी शोपीस बने रहे। हालांकि फॉल्ट की सूचना पर बीएसएनएल की टीम ने कस्बे में पहुंचकर व्यवस्था सुचारू करने में जुट गई थी। पिथौरागढ़ से झूलाघाट को जाने वाली ओएफसी लाइन में कई स्थानों पर कट पड़े होने के कारण खराब होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। संचार सेवा के प्रभावित होने से क्षेत्र में लोगों के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभाग के एसडी मोहम्मद खालिद ने बताया कि ओएफसी लाइन में टेक्नीशियन टीम फॉल्ट ढूंढने में जुटी हुई है। शीघ्र ही व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पिथौरागढ़ जनपद के 5 नगर निकायों की आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉक्टर एसके बर्नवाल ने कहा कि वोटर लिस्ट में आपत्ति के लिए 15 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट, वेरीनाग और गंगोलीहाट नगर पालिकाओं की वार्डवार वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। मतदाता सूचियों का निरीक्षण संबंधित नगर निकाय कार्यालय, अपर जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिला अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, पंचस्थानी चुनावालय कार्यालय में किया जा सकता है। बताया कि अपना नाम जुड़वाने, किसी प्रविष्टि में संशोधन करने या किसी के नाम पर आपत्ति करने के लिए 15 जनवरी तक दावा कर सकते हैं। उपरांत इसके संबंधित दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एसआईएस इंडिया लिमिटेड देहरादून द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा अधिकारी पद के लिए आगामी 12 से 24 जनवरी तक भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला सेवायोजन अधिकारी शंकर बोरा ने बताया कि 350 पदों के लिए जनपद के सभी विकास खंडों में भर्ती शिविर का आयोजन किया जाना है। बताया कि सुरक्षा जवान के लिए 300 और सुरक्षा अधिकारी के लिए 50 पदों के लिए भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा जवान पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं फेल या पास, आयु 21 से 36 वर्ष और सुरक्षा अधिकारी पद पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं स्नातक पास, आयु 21 से 36 वर्ष, न्यूनतम 168 से 170 सेंटीमीटर, वजन 56 किग्रा होना अनिवार्य है। सुरक्षा जवान पद पर चयनित युवाओं को 15 से 18,000 और सुरक्षा अधिकारी पद पर 18 से 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जिले के विकास खंडों में 12 जनवरी को बेरीनाग, 15 को गंगोलीहाट, 16 को मुनस्यारी, 18 को धारचूला, 19 को डीडीहाट, 20 को कनाली छीना, 22 को बिना और 23 को मुनाकोट विकासखंड तथा 24 को जिला सेवा योजन कार्यालय पिथौरागढ़ में भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में कामों में पड़े मधु की मदद करते हुए आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने 23,000 की धनराशि एकत्र कर अस्पताल पहुंचकर उनके पति नरेंद्र को सौंपी। बता दें कि बीते 1 वर्ष पूर्व चिकित्सा विभाग में नर्स के पद पर कार्यरत मधु प्रसव के लिए ऑपरेशन के दौरान कोमा में चली गई थी। अस्पताल में भर्ती मधु की देखरेख उनके पति नरेंद्र करते आ रहे हैं। नरेंद्र और मधु के हालात से अवगत होने के बाद सोसाइटी के अध्यक्ष टीएन भट्ट की उपस्थिति में संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 18,000 की धनराशि जुटाई और सोसाइटी के प्रचार सचिव नरेंद्र गुरुंग ने 5,000 की धनराशि देते हुए कुल 23,000 की धनराशि उनके पति नरेंद्र को सौंपी गई। साथ ही भविष्य में भी मदद का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व सोसाइटी ने मधु के स्थान पर उनके पति नरेंद्र को स्वास्थ्य विभाग में तैनाती दिए जाने की मांग को लेकर सीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था। इस अवसर पर पीटी भट्ट, गिदर सिंह बिष्ट, नरेंद्र बहादुर गुरुंग, डीएस भंडारी, लक्ष्मीदत्त तिवारी, राम सिंह बिष्ट, जीबी उपाध्याय, मोहनचंद जोशी, एलडी शर्मा, केएस भाटिया, मनोहर जेठी, चंद्रशेखर महर, चंद्रशेखर भट्ट आदि शामिल थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।
अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के धारचूला के तवाघाट क्षेत्र में बीती रात एक पहाड़ी के दरकने से गिरे मलबे में एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। व्यक्ति ने भागकर अपनी जान बचा ली। गिरे मलबे में एक जेसीबी दब गई। रविवार देर रात धारचूला के निकट कटकोला पुल के पास अचानक पहाड़ी दरकने से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रही हिलवेज कंपनी की सड़क किनारे खड़ी जेसीबी मशीन मलबे में दब गई। मलबा गिरने के दौरान ऑपरेटर कैलाश सिंह ने मशीन से कूद मारकर दौड़ लगाते हुए जान बचाई। अधिक मलबा गिरने से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और यातायात अवरुद्ध हो गया। हिलवेज कंपनी के अनुसार आज शाम तक मार्ग खुलने की संभावना जताई गई थी। हरिद्वार के चिल्ला क्षेत्र से एक दुखद हादसे की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक रेंजर की मौत हो गई और एक महिला अधिकारी के नहर में गिरने से वह लापता बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजाजी टाइगर रिजर्व के चिल्ला रेंज में चिल्ला की ओर जाने वाली कार का टायर फट गया और वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। कार में अधिकारी सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें एक रेंजर की मौत हो गई और एक महिला अधिकारी वार्डन नहर में गिरकर लापता बताई जा रही है। कुछ घायल अधिकारियों को एम्स भेजा गया है। बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी का ट्रायल चल रहा था, उसी दौरान रेंज के कई अधिकारी और वार्डन गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी अनियंत्रित होकर किसी पत्थर से टकराई और बड़ा हादसा हो गया। कार में 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की मौत होना बताया गया है, जबकि 3 लोग घायल बताए गए हैं। समाचार पढ़े जाने तक हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई थी। जिलाधिकारी चंपावत के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविसानी ने कल यानी 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में करने वाले अनशन को आगामी 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। बाबा अविनाशी ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के डटी गांव में सरकारी कार्यों में हुई धांधली व भ्रष्टाचार की जांच करने व मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग करते हुए 9 जनवरी से सचिवालय देहरादून में अनशन की चेतावनी दी थी। आज सोमवार को जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने बाबा अविनाशी को ग्राम सभा की योजनाओं की निष्पक्ष जांच कमेटी के द्वारा करवाए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बाबा अविनाशी ने 15 दिन के लिए अपने अनशन के फैसले को टाल दिया। वहीं बाबा अविनाशी ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच व आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो वे आत्मदाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा ग्राम पंचायत ढड़ी गांव विकासखंड बाराकोट का स्थायी निवासी हूं। मैं कल 9 जनवरी को आमरण अनशन में बैठने वाला था देहरादून, क्योंकि मेरे लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कई बार शिकायतें दे चुका था। लंबे समय हो गया है, उसमें कोई जांच नहीं की गई, जिससे मैं क्षुब्ध होकर आज यहाँ से प्रस्थान हो रहा था, जिसमें जिलाधिकारी चंपावत द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर में तुम्हारी सारी जांचें की जाएंगी, निष्पक्ष जांचें की जाएंगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन के बाद संतुष्ट भी हूं, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसे जिलाधिकारी मिले जिन्होंने मुझे मेरे से निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा गया और 15 दिन का समय लिया गया है। मैं 15 दिन के लिए अपना आमरण अनशन नहीं करूंगा और 15 दिन के भीतर मेरी निष्पक्ष जांच नहीं की गई और कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं की गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं 16वें दिन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में ही अपना आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि यह मेरा अंतिम वचन है। अब 2 बार तो मैं वचन दे चुका हूं
और संत का यह वचन मानना भी प्रथम कर्तव्य है। और तीसरा वचन मेरा अधूरा नहीं जाएगा, यह वचन अब सत्य है